वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। इष्ट प्रसंग 29/9/1974 अंग्रेजी वर्ष। श्री हरिदादा और श्री श्री बोरदा के बीच वार्तालाप। श्री हरिदादा प्रसन्न करते हुए कहते हैं, दास विश्वासी का अनुसरण करने के फलस्वरूप ही संदेह का निराकरण होता है और वही ज्ञान की प्राप्ति है। तब क्या विश्वास की स्थापना और ज्ञान की प्राप्ति साथ साथ होती है? इस पर श्री श्री बोरदा जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ वही होता है। श्री श्री बोरदा प्राकृतिक विश्वास के प्रसंग में हरिदादा से कहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि श्री श्री ठाकुर जी सर्वथा विराजमान है? हरिदादा कहते हैं, जी हाँ। श्री श्री बोरदा कहते हैं, क्या तुम उसे दिखा सकते हो? हरिदादा कहते हैं, जी नहीं। श्री श्री बोरदा इस पर कहते हैं, फिर यह कैसा विश्वास है? सबको चुप रहते देख श्री श्री बोरदा पूर्ण कहते हैं, केवल कहने मात्र से विश्वास नहीं होता है। प्राकृतिक विश्वास होने पर चरम ज्ञान प्राप्त होता है। चरम ज्ञान का अर्थात जिसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्रहलाद को विश्वास था कि उसका भगवान सर्वथा विराजमान है, यहाँ तक कि पिलर स्तंभ में भी है और उसने उसे दिखाया भी। हम में से अनेक लोग विश्वास करते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी सर्वथा विराजमान है, किंतु उसे दिखा नहीं सकते हैं। प्राकृतिक विश्वासी ही प्राकृतिक ज्ञानी है, उसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। नाम ध्यान कर समाधिस्थ होना प्राकृतिक विश्वास के फलस्वरूप होता है। जब तक उनकी इष्ट की प्रीति जीवन में मुख्य नहीं होती है, तब तक वैसा भाव नहीं आता है। उनका इष्ट का प्रीति बंधन ही मेरा एकमात्र काम्य है। यही है प्राकृतिक ज्ञान। जीवन का उद्देश्य यही है। जैसे श्रीमान महाप्रभु का परम भक्त है गदाधर पंडित, श्री क्षेत्र में वह सर्वदा महाप्रभु के संग रहता था। एक दिन महाप्रभु ने नीलाचल श्री क्षेत्र छोड़कर वृंदावन जाने की इच्छा व्यक्त की। गदाधर ने कहा, मैं भी आपके संग चलूँगा। महाप्रभु ने उसे उसके संकल्प की बात स्मरण करते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम नीलाचल में ही रहोगे। गदाधर ने उत्तर दिया, प्रभु जहाँ आप है वही मेरा नीलाचल है और तुम्हारा बिगड़ा गोपीनाथ बिगड़ा, आप ही मेरे जीवन बिगड़ा है। महाप्रभु नीलाचल छोड़कर वृंदावन के लिए गौर पथ पर यात्रा प्रारंभ करते हैं। गदाधर भी पीछे पीछे चलने लगा। गदाधर महाप्रभु के संग कटक तक पहुंचा। प्रभु ने उसे पास बुलाकर कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी प्रीति के लिए मेरे साथ जाना चाहते हो? तुम्हारा क्या काम्य है? तुम्हारी प्रीति अथवा मेरी प्रीति? यदि मेरी प्रीति ही तुम्हारा काम्य है तो तुम नीलाचल में ही रहो। गदाधर निरुत्तर हो गया। प्रभु के आदेश पाकर सार्वभौम पंडित गदाधर को नीलाचल में वापस ले चलते हैं। कथा समाप्त कर श्री श्री बोरदा कहते हैं, उनकी इष्ट की प्रीति में आबाद होना ही हमारा कार्य है, वही आत्मा प्रसाद है। इष्ट की प्रीति साधन का प्रसंग आया। श्री श्री बोरदा भारत शत्रुघ्न श्री राम के प्रति प्रीति, विभीषण का श्री राम के प्रति प्रीति इत्यादि घटनाओं का वर्णन करते हैं। वे विशेष बल देकर कहते हैं, हनुमान जी एक भक्त है, किंतु प्रभु के प्रीति साधना के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। पद प्रहार से गर्भपाती नारी का गर्भपात, कौशल से रावण का मृत्युबान का हरण, सब कुछ उन्होंने प्रभु स्वाद की रक्षा के लिए किया है। प्रभु की स्वाद की रक्षा करना ही उनका जीवन का एकमात्र व्रत रहा है। प्रभु के प्रीति साधना के हनुमान जी का एकमात्र उद्देश्य था। अब श्री श्री बोरदा विश्वास में आने वाली बाधा के प्रसंग में कहते हैं, हम स्वयं को कितने ही तरीकों से आबाद कर लेते हैं, कितने ही तरीकों से स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। हमें इनके बारे में कोई धारणा नहीं है। जो अकपट भाव से इष्ट के प्रति, इष्ट के लिए सब कुछ परित्याग कर सकते हैं, वही धारणा कर सकते हैं। जो इष्ट के प्रति ही कामना से कर्म करते चलते हैं, वही स्वयं को पहचान समझ पाते हैं। करने की क्षमता, कर पाने की क्षमता सभी में है, किंतु उस तरह से करना संभव नहीं हो पाता है जैसे कि हम कहते हैं। उस व्यक्ति को दीक्षा लेने की बड़ी इच्छा है, किंतु मछली खाना नहीं छोड़ पा रहा है। इसी तरह की बातें। यह एक ग्रोस स्थूल उदाहरण है, इसमें भी फिनर सूक्ष्म उदाहरण भी है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, इष्ट से
अगर रहे कोई अपना, छिन्न भिन्न होता है जीवन उसका, वह छिन्न भिन्न विध्वस्त होता है, माया से आबाद होता है। तभी वह सोचता है कि उसे इष्ट के प्रति कितना ही प्रेम है। कुछ क्षण रुककर सब कुछ करना होगा, किंतु स्वयं को प्रभु का कर्मचारी सेवक समझना होगा। सब कुछ उनके इष्ट के है ऐसा भाव रखना होगा। सांसारिक होकर भी सन्यासी बने रहना होगा। पूर्ण विश्वास होने पर सब कुछ एडजस्ट नियंत्रित होता है। हमारे अंतर में विश्वास ही है, किंतु पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह क्षण भर में हो सकता है और इसमें समय भी लग सकता है। इस विषय में सत्यता कहते हैं, जी शास्त्र में कहा गया है, गुरु कृपा होने पर सब कुछ होता है। पर श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, कृपा का आशय है कर्म करके पाना। श्री श्री बोधा कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, कर्म ही पाने की जननी है। यह कर्म क्षण भर में हो सकता है या 100 वर्ष का भी हो सकता है। तो इस प्रकार श्री श्री बोधा ने विश्वास के प्रति और कर्म के प्रति बहुत ही सहज तरीक़ा से हम सभी गुरु भाइयों को समझाया है। वीडियो कैसा लगा गुरु भाई? अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय गुरु।